तो हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 को, जिसका नेम है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली एंड सोसाइटी। तो ये जो कोर्स है, ठीक है, ये सब में कॉमन है, चाहे वो बीटेक हो, एमबीए हो, बीकॉम हो, बहुत सारे कोर्सेज में ये सब्जेक्ट कॉमन है। तो इसको कोई भी कोर्स का स्टूडेंट देख सकता है। ये हमने सबके अकॉर्डिंगली सिलेबस से, क्योंकि सब में सेम कॉमन सिलेबस है, तो हमने कॉमन सिलेबस को देखकर ही सारे नोट्स बनाए हैं। तो कोई भी कोर्स वाला स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है, नोट्स को डाउनलोड कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 से, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा हार्मनी इन द फैमिली एंड अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज। हार्मनी क्या होती है? हार्मनी होती है एकता। फैमिली में एकता, जो एकता होती है फैमिली में, सब साथ में कैसे रह रहे हैं, कितने प्यार से रह रहे हैं, रिस्पेक्ट से रह रहे हैं, यूनिटी कितनी है, ये सब हार्मनी होती है। पीसफुलनेस, ठीक है। तो जो हार्मनी होती है फैमिली में, वो कैसे अचीव करते हैं? वो जब अचीव होती है जब फैमिली के बीच में जो मेंबर्स हैं, ठीक है ना, फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में क्या होती है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ट्रस्ट होता है, लव होता है, रिस्पेक्ट होती है, केयर होती है। जब भी हमारी फैमिली में क्या होती है? हार्मनी होती है। ये क्या क्रिएट करती है? एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, हर किसी की नीड्स को, इमोशंस को वैल्यू प्रोवाइड करती है, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करती है, जिससे कि सब क्या करते हैं? खुशी से रहते हैं और सब एक साथ ग्रोथ करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो जॉइंट फैमिलीज में आपने देखा होगा सब प्यार से रहते हैं एक दूसरे के साथ। क्यों रहते हैं? क्योंकि सबके बीच में ट्रस्ट होता है, सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, सब एक दूसरे की केयर करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है? ये फैमिली में हार्मनी लेकर आती है, हार्मनी क्रिएट करती है, एक हैप्पीनेस का माहौल बनाती है, इन्वायरमेंट अच्छा बनाती है। नेक्स्ट इज वैल्यूज इन द फैमिली। वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज क्या होते हैं? गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं? शेप देते हैं बिहेवियर्स को, स्ट्रेंथ करते हैं रिलेशनशिप को फैमिली के अंदर। मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा, वैल्यूज क्या होते हैं? वो बिहेवियर होता है हमारा, हमारे फैमिली मेंबर्स के प्रति, ठीक है ना। जैसे कि हमें क्या करना है? उनसे अच्छे से बात करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, उनकी बातें सुननी है, ठीक है, उनसे अच्छे से बात करनी है, उनका ध्यान रखना है, उनकी केयर करनी है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? ये सब चीजें होती हैं, हमारी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और ये वैल्यूज ही क्या करती है? हमारे रिलेशनशिप को आपस में स्ट्रांग बनाती है। कि आपने देखा होगा कि जैसे कि चाचा चाची हो गए, ताया ताऊ जी हो गए, सब साथ रहते हैं फैमिलीज में। तो अगर किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, किसी के बच्चे को या कुछ भी, तो कोई इस चीज का बुरा ना माने। आपने देखा होगा कई बार ताऊ जी डांट देते हैं, चाचा डांट देते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है? आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, इसीलिए कोई बोलता है कि कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा समझ के डांटा है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जब भी होती है जब तुम्हारी फैमिली में क्या होता है? ट्रस्ट होता है, एकता होती है, यूनिटी होती है, ठीक है। तो ये वैल्यूज बहुत ज्यादा जरूरी होती है रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने में किसी भी फैमिली के अंदर। इनमें क्या होता है? हमारा ट्रस्ट हो सकता है, रिस्पेक्ट होता है, लव होता है, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉपरेशन। कॉपरेशन बहुत जरूरी होता है फैमिली में। कि क्या हुआ कि किसी की भी जरूरत है किसी काम को करने की, कोई बिजी है तो कोई दूसरा कर लेगा, दूसरा बिजी है तो कोई तीसरा कर लेगा। तो फैमिली में क्या होता है? कॉपरेशन होता है आपस में, ठीक है, सपोर्ट देते हैं एक दूसरे को। और हम इन वैल्यूज की क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। तो ये इंश्योर करते हैं कि फैमिली का जो, हमारी जो फैमिली है उसमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहे और हैप्पीनेस रहे। की वैल्यूज क्या होती है हार्मनी की? फैमिली के अंदर, फैमिली के अंदर की वैल्यूज क्या है हार्मनी की? सबसे पहला तो ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या करता है? कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, सपोर्ट करता है, केयर करता है फैमिली मेंबर्स की, आपस में सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। ट्रस्ट होता है तो रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ओपिनियंस को, सोच को, थॉट्स को रिस्पेक्ट देना, ठीक है। डिसीजंस जो भी कोई ले रहा है तो सबकी ओपिनियन सुनना। लव एंड केयर क्या करता है? अफेक्शन शो करता है, ठीक है, फैमिली मेंबर्स केयर करना, एक दूसरे की हेल्प करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अपनी फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको सपोर्ट करना और फैमिली की ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना। कॉपरेशन का मतलब होता है कि सपोर्ट करना और हेल्प करना एक दूसरे की डेली टास्क में, ठीक है, जो रोजगार के काम होते हैं, जो भी, या फिर कोई भी चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। फैमिली बहुत अप एंड डाउन फेस करती है, तो हर टाइम पर एक दूसरे के साथ खड़े रहना। वेज टू स्टैब्लिश हार्मनी इन द फैमिली। हार्मनी को स्टैब्लिश करने में फैमिली की क्या क्या वेज होते हैं? एक तो ओपन कम्युनिकेशन। मतलब कि ओपन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कि अपने जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम्हारे इमोशंस है, ठीक है, उन सबको आपस में अच्छे से एक्सप्रेस करना। कि मैं कुछ भी सोच रही हूँ तो जाके बोल देना कि मेरे मन में ये चीज चल रही है, या फिर मेरी ये ओपिनियन है, मेरे ये व्यूज है, ठीक है ना, या फिर ये मेरे इमोशंस है, ठीक है। ये सब ऑनेस्टली, सच्चाई से एक दूसरे के साथ शेयर करना, ओपन कम्युनिकेशन करनी। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग नीड्स
ठीक है, आप एक दूसरे की नीड समझना, चाहे वो फिजिकल नीड हो, चाहे वो तुम्हारी क्या हो, इमोशनल नीड्स हो। किसी को सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, किसी को फिजिकल क्या चाहिए, नीड है किसी भी चीज की, किसी भी सामान की, ठीक है ना। किसी को कुछ भी मतलब कि क्या, किसी को कार चाहिए, किसी को साइकिल चाहिए, स्कूटर चाहिए, कोई भी चीज हो सकती है, फिजिकल नीड हो सकती है, कोई भी इमोशनल नीड हो सकती है, ठीक है, कि सपोर्ट चाहिए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के ओपिनियंस को, डिसीजंस को हम क्या करें, वैल्यू करें, ठीक है ना, सबकी बात सुने, सबको वैल्यू दे कि हाँ भाई तुमने बात बोली है, ठीक है हम इस बारे में सोचेंगे, अच्छा तुम ये बात बोलो तो यही काम होगा, एक दूसरे की बातों को सुनना समझना। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली, यस, अगर कोई भी, तुमने देखा होगा लड़ाई झगड़े फैमिलीज में हमेशा होते हैं, तो उन फैमिली, जब भी लड़ाई हो रही है फैमिली में, तो हमें क्या करना है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी लड़ाई है, उसको पीसफुली क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ठीक है, रिजॉल्व करना है, उसको सुलझाना है, आराम से बैठना है। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उससे क्या करना है, हमें बात करनी है, आपस में समझनी है चीजें। इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है, वैल्यूज की फैमिली हार्मनी में। वैल्यूज क्या करती है, ट्रस्ट और स्ट्रेंथन करती है रिलेशनशिप को क्या करती है, बाइंड करती है, ठीक है ना, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। ट्रस्ट जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है। दूसरा, मजबूत बनाता है रिलेशनशिप्स को, जो भी वैल्यूज होती है वो मजबूत बनाती है रिलेशनशिप्स को। हेल्प करती है रिजॉल्व करने में कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है ना, पीसफुली, ठीक है, मतलब कि शांति से मौका देती है वो, कि हम क्या कर सके, बैठे आपस में डिस्कस करें, जिस भी चीज पे लड़ाई हो रही है उस चीज को आपस में बात करके सॉल्व करें, ना कि हम क्या करें कि एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं बेमतलब, ना कुछ पता है, ना एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, बस अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, ऐसा ना करें, ठीक है। और अगर हम प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं वैल्यूज को, सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, प्यार करेंगे, केयर करेंगे, हेल्प करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाएंगे अपनी फैमिली में, जो कि हैप्पी होगा, केयरिंग होगा, सपोर्टिव फैमिली इन्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मनी इन द सोसाइटी में हार्मनी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज फीलिंग ऑफ वर्ल्ड फैमिली, ठीक है। मतलब कि आपने देखा होगा कि हम क्या करें, देखो हम इंडिविजुअल से स्टार्ट करें, हम अपने आप से प्यार करते हैं, फिर हम अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से, चाचा चाची से, मतलब कि विद इन फैमिली, पहले इंडिविजुअल, फिर विद इन फैमिली, फिर विद इन फैमिली से हम क्या करें, वही कनेक्टेडनेस जो हम अपनी फैमिली में फील कर रहे हैं, वही हम क्या करें, सोसाइटी से फील करें, सोसाइटी को भी अपना माने, नेचर को भी अपना माने। अवेयरनेस एक्टिविटीज, हम क्या कर सकते हैं, हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, अवेयरनेस एक्टिविटीज करा सकते हैं, जैसे कि सेमिनार्स कर सकते हैं हम, ठीक है, वर्कशॉप्स करा सकते हैं, ठीक है। और हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ह्यूमन कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं सिंपली। थर्ड इज वैल्यू एजुकेशन, हमें क्या करना है, हमें एजुकेशन, ठीक है, हमें क्या करना है, बेसिकली मैं तो यही बोलूंगी कि छोटा बच्चा भी है ना, उससे भी आपको ये चीजें समझा के चलना है, ठीक है ना। हमें हर किसी को वैल्यू एजुकेशन देनी है, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या होता है, वैल्यूज जो संस्कार होते हैं उनको बताना, उनको पढ़ाना, ठीक है, वो चीजें सिखाना। अगर वो चीजें हमें आएगी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाकी सब चीजें सुनने की, मैं समझ में नहीं आती हम ये सब्जेक्ट पढ़ते भी क्यों है, क्योंकि ये तो हमें हमारे घर से मिलती है वैल्यूज, ठीक है। और जो भी नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो आप डिस्क्रिप्शन में से नोट्स डाउनलोड करेंगे, उसमें लास्ट में आपको चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर सब मिल जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप एमबीए वाले हो, बीटेक हो, किसी भी कोर्स के हो, हमने बहुत सोच के नोट्स बनाए गए हैं, बाहर से कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट इज अप्लाइंग वैल्यूज इन रियल लाइफ। अब क्या हुआ, वैल्यूज हमने सोच तो ली, ठीक है, हमने देख ली, सुन ली, सीख ली, लेकिन इम्प्लाई करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, उनको अप्लाई करो उनको डेली लाइफ में। नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली एज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। सही बात है, देखिए जो फैमिली होती है वो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है जहाँ पे ह्यूमन का इंटरेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। जब हम पैदा होते हैं, हम बचपन से हम जो चीजें हमने सीखी है वो हमने फैमिली में सीखी है, मतलब कि सबसे पहला ह्यूमन इंटरेक्शन जो हमारा होता है वो ह्यूमन इंटरेक्शन ही हमारा फैमिली में होता है, ठीक है। हम जो चीजें सीखते हैं, जो देखते हैं, जो वैल्यूज हम गेन करते हैं, वो सब हम अपने फैमिली से करते हैं, जहाँ पे हमने वैल्यूज सीखी हैं, ट्रस्ट करना, लव करना, रिस्पेक्ट करना। पॉजिटिव ह्यूमन इंटरेक्शन विद इन द फैमिली बिल्ड इमोशनल स्ट्रेंथ। और जो चीज हम सीखते हैं, ठीक है ना, जो हमने पॉजिटिव ह्यूमन इंटरेक्शन अपनी फैमिली के अंदर बनाया है, ठीक है, वो क्या करता है, वो बिल्ड करता है इमोशनल स्ट्रेंथ, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है, जो कि क्या होती है, सोसाइटी के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर हम इंडिविजुअली अच्छे होंगे, फैमिली के साथ अच्छे होंगे, तो सोसाइटी के साथ भी अच्छे होंगे।
और हार्मोनियस फैमिली प्रमोट ट्रस्ट, कॉपरेशन एंड केयर। जो एक हार्मोनियस फैमिली होती है, ठीक है, जो हार्मनी से फुलफिल फैमिली होती है, वो क्या करती है, वो आपस में प्रमोट करते हैं, क्या ट्रस्ट के साथ रहते हैं, कॉपरेशन करते हैं, ठीक है, केयर करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ जस्टिस। जस्टिस क्या होती है, ठीक है, जस्टिस का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, रिकॉग्नाइजिंग and respecting the right and responsibility of every individual in relationship में जितने भी लोग हो उनको फेयरनेस, मतलब कि हमें करना है ईमानदारी से, इक्वालिटी से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से, सबके ओपिनियंस को सुनना है, सबको सेम इक्वालिटी देनी है जितनी हमारे पास है, ठीक है, मतलब सबको इक्वल समझना, सबकी जरूरतों को पूरा करना, बैलेंस रखना, ठीक है, वो क्या होता है, जस्टिस होता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं जस्टिस से, सबसे पहले तो रिकॉग्निशन, मतलब कि पहचान, मतलब कि समझना, जैसा जो कोई पर्सन है एक्सेप्ट करना, जैसा जो कोई पर्सन है उनको उसी वे में एक्सेप्ट करना। ये चीज आपने रिलेशनशिप में बहुत सुनी होगी, ठीक है, सब सोच रहे होंगे कि मतलब कि क्या, कि जो हम क्या करते हैं कि जैसा जो इंसान है, कहते हैं ना मैं तुम्हारे साथ रह के बदल गई हूँ, ये है वो है, मतलब ये ना, मतलब कि जो इंसान जैसा है उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना, ठीक है। फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट मतलब कि म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस, जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करना, फुलफिल करना। रिस्पेक्ट, सबको वैल्यू करना, ट्रीट करना एवरी इंडिविजुअल विद डिग्निटी, सबकी रिस्पेक्ट करना, सबके ओपिनियन सुनना, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट कॉन्फिडेंस लाता है, ठीक है, रिलेशनशिप्स को बहुत मजबूत करता है, ट्रस्ट के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा ना कभी भी रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर वैल्यूज। वैल्यूज क्या होते हैं, वैल्यूज प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि हमें गाइड करते हैं, हमें कैसे बिहेव करना है और इंटरेक्ट करना है दूसरों के साथ, ठीक है ना। मम्मी पापा हमेशा नहीं बोलते स्कूल से आके सबको नमस्ते करनी है, स्कूल जाते हुए सबको नमस्ते करनी है, तो ये वैल्यूज होते हैं। पैर छूने हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेना है, सबसे अच्छे से बात करनी है, आपसे बात करनी है, ये सब हमारे क्या होती है, वैल्यूज होती हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, केयर, ऑनेस्टी एंड ग्रेटिट्यूड। की वैल्यूज इन अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में की वैल्यूज क्या क्या होती है, हम अपने, आपको पता ही है हमारे चैनल पे हम क्या करते हैं, नए नए सब्जेक्ट्स की वीडियो लेकर आते हैं, सबको पढ़ाते हैं। तो कोई भी है जो भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, जो भी हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहता है वो इजीली पढ़ा सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उसको फिल कर देना और उसमें एक डेमो अटैच कर देना 2 मिनट्स का, और इसको पढ़ाने के आपको पैसे भी मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट है जो खुद से अपनी अर्निंग स्टार्ट करना चाहता है, जो इंटरेस्ट रखता है टीचिंग में, ठीक है, तो वो डीएम कर सकता है हमको, या फिर जो गूगल पे हमने फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म दिया हुआ है नीचे, उसको फिल कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब कि विश्वास, जो मैंने आपको बताया। अगर हमारे अंदर क्या होगा कि अगर रिलेशनशिप की कोर वैल्यू ही क्या होता है, ट्रस्ट होता है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो आपका मतलब रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, तो ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं करते हो, बिलीव ही नहीं करते हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज का। इंटेंशन वर्सेस कॉम्पिटेंस। इंटेंशन क्या होती है कि मतलब क्या मोटिव है किसी के एक्शन के पीछे, मतलब कि कोई काम कर रहे हैं हम, उसके पीछे क्या इंटेंशन है हमारी, ठीक है, क्या इरादा है हमारा, ठीक है। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि द एबिलिटी टू फुलफिल दैट इंटेंशन, कि जो भी मेरा इरादा है या जो भी वो चीज है, ठीक है ना, जो भी उसके पीछे मोटिव है उसको फुलफिल करना। सेकंड इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट होता है सम्मान, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे को इज्जत देना, ठीक है। ये अनकंडीशनल होता है, किसी भी स्टेटस पे, किसी भी जेंडर पे, ठीक है ना, किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, वेल्थ पे डिपेंड नहीं करता है कि अमीर है तो इज्जत करेंगे, गरीब है तो इज्जत नहीं करेंगे। ये अनकंडीशनल होता है, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप हमेशा बचपन से यही सीखते आ रहे हो, ठीक है। आप देखते हैं हम रिस्पेक्ट वर्सेस डिफरेंशिएशन, ठीक है। रिस्पेक्ट का मतलब होता है वैल्यू करना, जो कोई जैसा भी है, मतलब जो वो है, हु दे आर, उनको उसी तरीके से रिस्पेक्ट करना। वैल्यूइंग समवन फॉर व्हाट दे आर या हु दे आर। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि ये बेस्ड होता है एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स पर, ठीक है, कि जो कोई किसी पद पर है तो उसे, जैसे कि कोई पुलिस वाला है तो उसको उस तरीके से रिस्पेक्ट करना, ठीक है, वैल्यू करना, जो किसी पोजीशन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज केयर एंड अफेक्शन। केयर एंड अफेक्शन क्या, शोइंग लव, एम्पैथी फॉर अदर्स, और ये स्ट्रेंथन करता है इमोशनल बॉन्ड्स को, ठीक है।
ऑनेस्टी होती है सच्चाई, ट्रूथफुलनेस मतलब कि हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना, जो भी चीज है वो बोलनी, साफ बोलना, ठीक है, सच्चा रहना। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है हमारा पॉजिटिविटी या फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना, ठीक है, एप्रिशिएट करना एक दूसरे के एफर्ट्स को, समझना एक दूसरे की कोशिशों को। न्याय और म्यूचुअल फिलफिलमेंट, न्याय का मतलब होता है कि रिलेशनशिप में जस्टिस रखना, कि मतलब दोनों इंडिविजुअल सब दोनों को इक्वली, मतलब ये भी 50% इधर से भी 50%, म्यूचुअली क्या करना, म्यूचुअली एक दूसरे को इक्वल एफर्ट्स देना, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन रिलेशनशिप, वैल्यूज क्यों जरूरी होती है, वैल्यूज मतलब कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, केयर्स, ये क्या करती है, हार्मनी क्रिएट करती है फैमिली में, ठीक है, और सोसाइटी में। रिजॉल्व करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को और बिल्ड करती है स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स को। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मनी इन सोसाइटी फ्रॉम फैमिली ऑर्डर टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर, ठीक है। हार्मनी क्या होती है सोसाइटी में, ठीक है, फैमिली से वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर में। सबसे पहला पॉइंट है हमारा हार्मनी इन द फैमिली, सबसे पहले हमारी हार्मनी स्टार्टिंग किससे होती है, फैमिली से। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट क्या होती है, हमारी फैमिली होती है, जहां से हम सब चीजें सीखते हैं, ठीक है। कोई भी फैमिली मेंबर है जैसे कि वो एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, किस तरीके से एफर्ट्स करते हैं एक दूसरे के साथ। सेकेंड इज एक्सटेंडिंग हार्मनी टू सोसाइटी, अब जो हम फैमिली में चीजें कर रहे हैं वो हम सोसाइटी में कैसे करेंगे, ठीक है। तो सोसाइटी इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ मैनी फैमिलीज, जैसे कि हम फैमिली में रहते हैं वैसे बहुत सारी फैमिलीज का ग्रुप क्या बन जाता है हमारा, हमारी सोसाइटी बन जाती है। तो सोसाइटी में भी हमें क्या करना है, हमें रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे की, कोई भी एल्डर हो किसी और फैमिली का, हमारी फैमिली का, सब सेम ही होते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी में भी सबको क्या करना, इक्वली ट्रीट करना, ठीक है। और ऐसी नेचर के साथ है, नेचर की रिस्पेक्ट करना, पॉल्यूशन नहीं फैलाना, ये सब चीजें। 4 ह्यूमन गोल्स फॉर सोशल हार्मनी, सोशल हार्मनी के 4 मेन गोल्स क्या क्या है। सबसे पहला है हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंड करना किसको, वन सेल्फ को, अपने आप को, दूसरों को और नेचर को। और क्या करना, बिल्ड करना रिलेशनशिप्स, ठीक है, बेटर रिलेशनशिप्स बनानी, ठीक है, और राइट डिसीजंस लेने। सेकेंड इज प्रॉस्पेरिटी, जितना है, ठीक है, जो एक फैमिली की नीड है और वो तुम्हारे पास है या फिर जितना है उतने में खुश रहना। फियरलेसनेस, लिविंग विदाउट फियर, हमें क्या करना है, डर के बिना जीना है, मतलब कि ज्यादा नहीं डरना, बस अपनी सिक्योरिटी का, सेफ्टी का ध्यान रखे, लेकिन ये नहीं है कि तुम किसी को धमका रहे हो, सोसाइटी में जाके किसी को डरा रहे हो, ऐसा नहीं करना। कोएग्जिस्टेंस, लिविंग हार्मनी विद अदर एंड नेचर, नेचर के साथ और दूसरों के साथ रिस्पेक्ट करना, नेचर की, लिविंग बींग्स की, सबकी, चाहे एनिमल्स हो। The next topic is program needed to achieve comprehensive human goals, 5 dimensions of the human endeavor। ये important topic है, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज आप नोट्स में क्या कर ले, मार्क कर ले। नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज आपको सब यूनिट के नोट्स के बाद में लास्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू पेपर सब मिल जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स पढ़िए, वीडियो देखिए और आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, बस आप ध्यान से समझिए, ये बहुत जनरल सब्जेक्ट है, ठीक है। आप एक बार समझेंगे, सुनेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आप खुद से भी लिख सकते हो। 5 डायमेंशंस आर, फर्स्ट इज एजुकेशन एंड राइट लिविंग, एजुकेशन एंड राइट लिविंग, शिक्षा एंड संस्कार। एजुकेशन क्या होता है, ठीक है, क्या करना, 4 लेवल्स पर, जितने भी हमारी 4 लेवल्स ऑफ लिविंग है उस पे क्या समझना, हार्मनी को समझना, चाहे वो इंडिविजुअल हो, अपने बारे में सोचना, ठीक है, चाहे अपनी फैमिली के बारे में सोचना, सोसाइटी के बारे में सोचना और नेचर के बारे में सोचना, उनकी रिस्पेक्ट करना, सबकी हार्मनी के साथ रहना। राइट लिविंग मतलब कि संस्कार, लिविंग लाइफ बेस्ड ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग विद प्रॉपर वैल्यूज, मतलब कि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाकर, वैल्यू देकर सबको, उस टाइप से लाइफ जीनी, संस्कारों के साथ। सेकेंड इज हेल्थ एंड सेल्फ रिकॉग्निशन, स्वास्थ्य एंड संयम। हेल्थ का मतलब कि ये जो भी हमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वेल बीइंग, अच्छे से रहना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, इमोशनली हमें सही रहना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, मेंटली हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। और सेल्फ रिकॉग्निशन का मतलब है संयम, हमें सेल्फ कंट्रोल रखना है, सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। सुबह जल्दी उठना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे, ठीक है, हेल्थ इश्यूज ना हो हमें। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है।
थर्ड इज जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन, मतलब कि न्याय एंड सुरक्षा। जस्टिस मतलब कि हमें हमेशा ट्रस्ट बना के रखना है, रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट प्रोवाइड करानी है, मेंटेन करना है फेयरनेस, मतलब कि इक्वालिटी करनी है, दोनों साइड से एफर्ट्स देने हैं। सुरक्षा मतलब कि प्रोटेक्ट करना नेचर को, सोसाइटी को, फैमिली को। फोर्थ पॉइंट इज प्रोडक्शन एंड द वर्क, ठीक है। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट ह्यूमन नीड्स, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या आ जाता है, क्रिएटिंग गुड्स, ऐसी गुड्स को बनाना, चीजों को बनाना, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराना जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर सके। वर्क मतलब कि प्रोडक्टिविटी, ऐसी रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज करनी है सबसे रिलेटेड, चाहे वो इंडिविजुअल हो, सोसाइटी हो, नेचर हो, चाहे फैमिली हो। फिफ्थ पॉइंट इज एक्सचेंज एंड स्टोरेज। एक्सचेंज मतलब कि फेयर एंड एथिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई चीटिंग नहीं करनी किसी के साथ, किसी को कोई सामान दे रहे हो, किसी का कोई सामान ले रहे हो, सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हो ह्यूमंस को, ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, फेयरनेस, ऑनेस्टी दिखानी है, ट्रस्ट दिखाना है। स्टोरेज मतलब कि प्रॉपर प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज, बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। आपने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसी से रिलेटेड है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब कि चीजों को, ये नहीं आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज है या फिर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज है तो आपने जितना मन कर रहा है आप उतना यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हमने फ्यूचर जनरेशन को सोचकर उनको स्टोर भी करना है, हमें यूज भी करना है, स्टोर भी करना है, कि हमारे भी काम आ जाए और आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी आ जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने में। तो ऐसा ना हो कि हमने तो अपना यूज कर लिया, हमने जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया, लेकिन कुछ लोगों को वो मिल भी नहीं पा रहा है, फ्यूचर जनरेशन उसको देख भी नहीं पा रही है, यूज तो दूर करेगी, ठीक है, वो तो दूर की बात है कि वो यूज करेंगे बेचारे। तो ऐसा नहीं करना है हमें, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर स्टोर करना है, कंजर्व करना है, प्रिजर्व करनी है सारे नेचुरल रिसोर्सेज को। तो ये यूनिट यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत ही कम टाइम आपकी यूनिट कंप्लीट करा दी है। नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। बाय। लूट डील्स आती रहती है फ्लिपकार्ट अमेजोन पर, जो कि हम शेयर कर देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है महालूट बाय केके। जैसे कि हमने 1500 वाली TWS ईयरबड सिर्फ 99 रुपए में दिलाई थी अपने सब्सक्राइबर्स को। तो अभी जाकर हमारे महालूट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यूनिट को जिसका नेम है, तो हम स्टार्ट